टैक्स पेमेंट के लिए एट प्रेजेंट बहुत इशू आ रहा है। कुछ जो है चेंजेस हो गए हैं, तो उसके लिए सबको जो है ये नहीं पता है कि किस तरह से टैक्स पेमेंट करना हो। वो गाइड करने के लिए मैं प्रैक्टिकली जो है टैक्स पेमेंट जो है करके आपको ये इस वीडियो में मैं ट्राई ये करता हूँ कि आप इजीली जो है इस वीडियो देख के इजीली जो है टैक्स पेमेंट कर सकें। सबसे पहले अपने करेंगे इनकम टैक्स की साइट को लॉगिन करना है, www.incometax.gov.in। उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले लॉगिन करेंगे अपने। लॉगिन आईडी सबको पता ही होगा। लॉगिन आईडी उनका पैन नंबर हो गया। मैं पैन नंबर टाइप करता हूं और उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद प्लीज कंफर्म सिक्योर एक्सेस मैसेज, उसके ऊपर क्लिक कर देने का और पासवर्ड अगेन टाइप कर देने का। उसके बाद कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये इनकम टैक्स में आप लॉगिन हो गए। उसमें सेकंड ऑप्शन है ई फाइल। ई फाइल के अंदर आपको ई पे टैक्स में जाना है। थर्ड ऑप्शन है ई पे टैक्स। ई पे टैक्स में क्लिक किया। उसके बाद आपको दो ऑप्शन सिलेक्ट आएंगे। एक आएगा सिलेक्ट एप्लीकेबल इनकम टैक्स एक्ट, एक ये लेटेस्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 और जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961। एट प्रेजेंट डिफॉल्ट उसी के ऊपर डिफॉल्ट आ रहा है, वही सिलेक्ट करना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये अपना फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में देखेंगे कि न्यू पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक किया। उसके बाद अपने यहाँ पे एट प्रेजेंट जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के रिटर्न में जो भी टैक्स पेमेंट ड्यू है वो पेमेंट करने के लिए का ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है। तो वो अपने सबसे पहले इनकम टैक्स सिलेक्ट किया और उसको प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है असेसमेंट ईयर जो है सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो एट प्रेजेंट जो है अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका हुआ। उसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट में भी जो है अगेंस्ट जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसी को सिलेक्ट कर किया। उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद मैं फॉर एग्जांपल एक पेमेंट कर रहा हूँ, 10,000 रुपीज़ का पेमेंट कर रहा हूँ। टैक्स के अंदर जो है आपने टाइप कर दिया 10,000। आपने देखा स्क्रीन में और भी दूसरे ऑप्शंस है, लेकिन अपने केवल टैक्स के अंदर जो है जो फुल अमाउंट जो अपने को पे करना है वो आपने लिख लिया। नेक्स्ट जो है कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करेंगे तो जो है न्यू पेमेंट, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। इसमें एट प्रेजेंट जो है मैं आपको शो कर रहा हूँ किस तरह से नेट बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करके किस तरह से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। नेट बैंकिंग सिलेक्ट करने के बाद मेरा एचडीएफसी में नेट बैंकिंग है, उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू किया तो देखा कि ये पूरा जो है इसके अंदर सारा आ रहा है असेसमेंट ईयर 26-27, फाइनेंशियल ईयर 25-26, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आ रहा है, नेट बैंकिंग, बैंक का नाम आ गया और उसके बाद जो 10,000 रुपीज़ जो है टैक्स का ब्रेकअप आ गया। 10,000 रुपीज़ जो अपने फाइल डिपॉजिट कर रहे हैं वो आ गया। उसके बाद अपने पे नाउ कर दिया। पे नाउ करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को सिलेक्ट कर लिया और आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस और उसके बाद सबमिट टू बैंक कर दिया। सबमिट टू बैंक करने के बाद आप देखेंगे डायरेक्ट जो है एचडीएफसी बैंक की साइट पे पेमेंट गेटवे पे जो है चला गया। उसके अंदर ऑप्शंस है रिटेल यूजर सिलेक्ट किया। उसमें मैं अपना कस्टमर आईडी और कर दिया, पासवर्ड कर दिया मैंने। ये करके मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन किया तो पे विद नेट बैंकिंग आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक की साइट आ गई और उसके अंदर जो पेमेंट अमाउंट है 10,000 वो आ गया और सारी चीज़ें किस अकाउंट से पे हो रहा है ये सारी चीज़ें आ रही। तो सीधा जो है पे नाउ कर दिया। पे नाउ किया तो एक ओटीपी जनरेट हुआ। मैं ओटीपी करके मैंने सबमिट कर दिया तो पेमेंट सक्सेसफुल आ रहा है और उसके साथ में ई पोर्टल अपने चलन जो है जनरेट हो गया और उस चलन को जो है आपने डाउनलोड कर लिया।